सीरियल में आने वाला है एक नायक। अब अनुपमा को पता चलता है राही भी इसी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है और वह ये कहती है कि प्रेम तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। राही भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। प्रेम भी कहता है मैं ऐसा क्या हो जाता कि बताता और आप अपनी खुशियों को छोड़ इस कंपटीशन को छोड़ देते। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और अगर राही कंपटीशन को जीतने वाले के हक रखती होगी पक्का जीतेगी ना आ जाएगी। और मुझे पता मैं आप एक अच्छे डांसर और आप ये तो गए ही। तभी ये कहती है तुम्हें समझना चाहिए था, तुम्हें मुझे एक बार बताना चाहिए। तुम मुझे बता ऐसा होता ही नहीं और मैं हो सकता था कि कंपटीशन में भाग ना ले और कोई डांस नहीं सिखाती। तभी प्रेम ये कहता है मैं यही तो नहीं चाहता था। आप इतने टाइम के बाद खुश होना स्टार्ट करी और मैं आपकी खुशियां छीन लेता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ मम्मी को लगता है आपका बेटा आपको तरीके से अपनी खुशियां छोड़ने देगा। मम्मी आप बहुत टाइम के बाद खुश हुई थी, आपकी खुशियां छीनना नहीं चाहता था। तभी प्रेम को अनुपमा ये कहती प्रेम जो तूने ये किया है उसके लिए मेरी खुशियां से ही छूट जाएंगी और मैं अपनी बेटी को ते हुए नहीं देख सकती हूँ। तभी को प्रेम ये कहता है मम्मी आप जिस लिए हिस्सा लिए थे उस चीज को सोचे ना कि आही के बारे में। आही इस कॉम्पिटिशन नहीं हो आप बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करती ना और फिर वैसे ही परफॉर्म करिए। किसी को भी कुछ मत सोचने दीजिए क्योंकि आपकी खुशी तो इम्पोर्टेंट रहती है। हम लोग क्या लोगों को तो आपको ब्लेम कर दिया पर आपने आपको ब्लेम किया होगा और अपनी आप से ये सोचा हो आप उस दिन जल्दी बता दे दिखता होता ही नहीं और हम सब पास में हो। और मैं ये नहीं चाहता मेरी माँ दुखी रहे और दुखी होने का कारण राही या मेरी फैमिली हो। और मैं अपनी माँ के लिए बीबी की खुशी नहीं सोचूंगा, मैं अपनी मम्मी की खुशी ज्यादा चाहूंगा। इसलिए मम्मी को मैंने कुछ भी नहीं बताया। तभी अनुपमा ये कहती प्रेम तुम क्या कर रहे हो। प्रेम को अनुपमा बोलती है कि तुमने ये क्या कर दी, पता नहीं क्या होगा, हम लोग ये सब चीजों को कैसे संभालेंगे। तभी ये कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अनुपमा काफी ज्यादा रोने लगती है। ये कहती है कि प्रेम तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी प्रेम कहते मम्मी आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंपटीशन के ओर ध्यान दीजिए क्योंकि आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ और सिर्फ। तभी अनुपमा ये सोचती है कि वह अपनी बेटी को यह कहती है प्रेम तुमने गलत किया, अगर तुम मुझे बता मैं कभी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती ही नहीं। तभी ये कहता है कि मम्मी मैं यही तो नहीं चाहता था, आप अपनी खुशियां छोड़ते की खुशियों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दो। राही ने आपके बारे में नहीं सोच, आपको भी राही के बारे में थोड़ा बहुत नहीं सोचना चाहिए और इसलिए आप इस कंपटीशन में ले रही हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बारे में सोचना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ दी है, आपने हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचा है। और तभी बात सुन के वह प्रेम से काफी ज्यादा भड़क जाती है। कहती है कि प्रेम क्या बोल रहे हो, तुम्हें ये सब चीजें बोल रहे किसने हक नहीं दिया। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए, इसके कारण मैं अपनी बेटी के खिलाफ तो नहीं खड़ी होती, मैं अपनी बेटी के साथ ही डिसीजन करूंगी और मैं उससे जीत गई तो वो मुझे फिर से ब्लेम करे। मैंने उसकी फिर से खुशियां खा ली तो तुम्हें नहीं पता मेरे से कितनी नफरत करने लगी कि तभी प्रेम ये कहा मम्मी को कुछ नहीं सोचना चाहिए और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए वरना आपकी जिंदगी भी खराब हो सकती है। आप जिस लिए कॉम्पिटिशन कर रही है पता सोचेंगे तो आप खुद हार जाएंगे तो वो चीज मुझे पसंद नहीं आएगी। तो प्लीज मम्मी को सिर्फ अपने कॉम्पिटिशन में ध्यान दीजिए कि किसी और चीज में। हाँ दोस्त क्या होगा आने वाले एपिसोड में आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।